हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक हमारा था वो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन था। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते क्या है इसके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग उसका कुछ अलग और प्रोसेस आगे जो बाकी था उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करें। क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देना है, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड सेकंड वन इज रिडक्शन। रिडक्शन में आपने देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। क्योंकि इस वीडियो में हमें और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी दिया था जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था। उसके अकॉर्डिंग जो कंपाउंड या जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना किसी भी कंपाउंड पे या किसी भी एलिमेंट के ऊपर, वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा जो हमारे पास था एक रिडक्शन था। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाता है और हम ऐसे बोल से प्रोसेस इन्वॉल्विंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारा क्या था, रिडक्शन। ओके, यानी नेगेटिव चार्ज होना, यानी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना किसी कंपाउंड से, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, इतनी सी बात अगर समझ में आया तो आगे एक चीज और पढ़ते। जब हम रिडक्स रिएक्शन की दोनों द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गोज साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानो। ओके, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में एक ये होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक ही इक्वेशन में होता है। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन होता है डियर स्टूडेंट उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम अपचायक के नाम से जानते हैं, जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक के नाम से। ओके, दो डिफरेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल अपोजिट आपको लगेगा। यहाँ पे जो चीज जो प्रोसेस आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन का, एक शॉर्ट में हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, इस चीज को देखिए। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो हम लिख सकते हैं प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी ऑक्सीडेशन उसका होगा जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसी का उल्टा हमारे पास आता है रिडक्शन। रिडक्शन में सेम चीज लिखेंगे यहाँ पे, प्रोसेस इन्वॉल्विंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं यहाँ पे, ये चीज क्लियर। एक हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट, मैंने ये वर्ड यूज किया यहाँ पे कि जब रिडॉक्स रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है दूसरे को रिड्यूस करने के लिए, दूसरे को अपचयित करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया होता तो दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाता और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस नहीं हुआ होता। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, इतनी सी बात समझ में। दूसरा चीज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे को ऑक्सीडेशन करने के लिए, दूसरे के ऑक्सीकरण के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता
तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही छोड़ देता? नहीं छोड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक लोग है, तो इलेक्ट्रॉन जो ले लेता है, जिससे लेता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उस ऑक्सीडेशन के लिए लेने वाला रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए बोला जाता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है। ठीक, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो एक अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेता है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लॉस होना और इलेक्ट्रॉन गेन होना दोनों बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनों का बैलेंस हो जाता है वहां पे। ठीक है, अगर इसको समझना है तो कुछ ऐसे समझेंगे। तो सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लॉस कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो क्या होगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, दूसरा जो रिडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि यही इसको ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको बात समझ में आया? अगर इतनी सी बात समझ में आया तो आइए कुछ एग्जांपल देते हैं, और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल देंगे और इस एग्जांपल के समझेंगे। एक जिंक हमने लिया, सॉलिड स्टेट में है, और इसको HCl एक्वस मीडियम में इसमें आपने डीप किया। जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये बनाएगा ZnCl2 एक्वस मीडियम, और हाइड्रोजन गैस को ये लाइब्रेट करेगा। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 से मल्टीपल कर दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, जब आप इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो आप पाएंगे, आपने कभी हाफ रिएक्शन पढ़ा होगा या डिस्प्लिट रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि रिएक्शन को हमें तोड़ना होता है, स्प्लिट करना होता है। और यहाँ पे Zn हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट में है, प्लस जब HCl टूटेगा तो यहाँ पे ट्वाइस S पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव बनाएगा एक्वस कंडीशन में, और गिव्स आउट यहाँ पे Zn, ये 2 इसके ऊपर चार्ज आ गया +2, ये कंडीशन होगा, ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे AQ और प्लस Cl2 ट्वाइस Cl नेगेटिव, ये भी एक्वस कंडीशन में होगा, प्लस H2 आपका ब्रेक नहीं होगा, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही आपके पास टर्म है। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, दोनों कॉमन आयंस जो है उसको कैंसिल कर दीजिए। आपके पास बचे क्या? Zn सॉलिड स्टेट, ट्वाइस H पॉजिटिव, ये एक्वस मीडियम में है, गिव्स आउट Zn +2 एक्वस मीडियम में, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपका बचा हुआ। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ओके, आप सोचिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तब जाकर के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर इस चीज से पढ़ते, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ये कंडीशन गेन करता है, और ट्वाइस H पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन एटम है जिंक के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करके ये क्या बन जाता है? H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर ये बात समझ में आया तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि इस लाइन को हम इरेज करेंगे, जरा सा हम उससे दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पता है कि ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों को ये लॉस कर रहा है। कैसे लॉस कर रहा है ये समझिए। Zn सॉलिड स्टेट, और जब ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन Zn +2 इसके ऊपर इस तरीके से चार्ज आ जाएंगे। जब इसके ऊपर Zn +2 चार्ज आ जाएंगे, ये एक्वस मीडियम में है, उस कंडीशन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को ये डोनेट करेगा। ओके, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी यहाँ पे
आयनिक फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज ये दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर के ये क्या बना देगा, H2 गैसियस स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, फिर आता है ये रिएक्शन। ओके, अब यहां समझिए, तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन आपने देखा, और ये क्या करता है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है। आप समझिए, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस हमारा होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। बात समझ पा रहे? और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ पा रहे? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया जिंक, क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? इधर आपके पास इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? आप समझिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं किया होता, जैसे यहाँ पे इक्वेशन में दिखाया था, ये जो आप देख रहे हैं लॉस कर रहा है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन तभी हो रहा है। इस रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है, इसके रिडक्शन के लिए जिम्मेदार ये है। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी ये दे रहा है, एक हिसाब से ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है, ये, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग, इसको रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, एक नेक्स्ट इक्वेशन और हम देना चाहेंगे। ठीक, ध्यान से समझिए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट एक इक्वेशन और देंगे, जैसे हमने जिंक सॉलिड और इसका रिएक्शन किया कॉपर के साथ, CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में, और हमने रिएक्शन बना दिया ZnSO4 इक्वेशन। ये रिएक्शन होता है, हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, और कॉपर सॉलिड स्टेट में इस तरीके से आपका एलिमिनेट हो। यानी जब जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जिंक क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा, उसमें ये चीज जरूर पढ़ा होगा। द मेटल व्हिच आर सिचुएटेड अबव द electrochemical series can displace the metals below the series from their salt solution। यानी जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होते, ऊपर होते, वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है, वही फिनोमेना है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और उसी से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर? ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज है, जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो हमारे पास कॉपर आयन बनेंगे, और फिर आपके पास सल्फेट सल्फेट बनेंगे, कैंसिल हो जाएंगे ये चीज, यहाँ पे क्यूप्रिक आयन बनेंगे। तो इसका जो फिनोमेना आएगा वो इस तरीके से ZnS, इसका जो ओवरऑल रिएक्शन एक आएगा, हम डायरेक्टली एक कॉपर पे +2 चार्ज आएंगे, क्योंकि सल्फेट सल्फेट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक्वस लिखिए, और फिर यहाँ पे Zn ये एक्वस कंडीशन में होंगे, इसके ऊपर +2 चार्ज, और सल्फेट सल्फेट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस कॉपर ये सल्फेट इस तरह सॉलिड स्टेट में। क्लियर? साफ लिख दूं, क्लियर? ओके, अब देखिए इसमें भी फिनोमेना, जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस तरीके से, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कैसा रिजेंट है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, प्लस चार्ज, यहाँ पे चार्ज कम हो जा रहा है, यानी प्लस चार्ज घट रहा है। मैंने कल एक सीक्वेंस बताया था, 0 से लेकर के +4 तक, ऐसे करके +4 ही नहीं, उसके आगे भी हम लिख सकते हैं, प्लस की तरफ इंक्रीज करना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, प्लस घटना, चार्ज का घटना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। ठीक है, ये जो सिस्टम हमारे पास है,
इससे साफ साफ हमें दिख रहा है एक चीज, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है तो ये कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ पा रहे? ओके, जब ये चीज हम पढ़ लेते हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि जिंक जो दो यहां पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ओके, जब इतनी चीज पढ़ लेते, अब हम आएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इस बात को समझिए, कर दूं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ओके, अब यहां पे समझिए, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, फिर से एक बार रिमाइंड कराएंगे, उस समय हम ये बोलते हैं कि दो रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक ही रिएक्शन में होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और इस तरीके से पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसमें, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको कैसे बोलते हैं। इसमें से जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है उसको आधा आधा करना, जो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जो रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन के नाम से जाने। जैसे पहले वाला इक्वेशन दिया था, याद करिए, जिंक सॉलिड स्टेट में था और प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव था, ये बना दिया था, Zn+2 बना दिया था, और H2 गैस बना था, ये एक्वस था। ओके, और ये आपका गैस स्टेट में था, यही तो, ये चीज आपका एक्वस। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन था। अब इसमें से आपको पता है कि जिंक क्या करेगा, जो Zn है सॉलिड स्टेट में है, Zn सॉलिड, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा अपने आउटरमोस्ट सेल से, और ये एक्वस मीडियम में इस तरीके से एक्वस कंडीशन में आ जाएगा, या कह लीजिए कि आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस चीज को भी दिखाइए। ये हो गया इक्वेशन एक फर्स्ट। दूसरा चीज हमारे पास जो ट्वाइस H पॉजिटिव दिखा रहा है, एक्वस कंडीशन में है, एक्वस मीडियम में है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ले करके ये किसने आ जाएगा, H2 गैस बना देगा। ओके, ये इक्वेशन सेकंड में आ गया। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ये दोनों मिलकर के हमारा ओवरऑल रिएक्शन बनाता है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, ऊपर आपके पास आएगा Zn सॉलिड प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव गिव्स आउट एक्वस मीडियम में, गिव्स आउट Zn+2 एक्वस कंडीशन में, और प्लस हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो रहा है उस चीज को। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, कंप्लीट रिएक्शन इसे बोल सकते हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, या हमारा क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन भी कहलाता है, कंप्लीट रिएक्शन। ओके, और ओवरऑल रिएक्शन, और यू कैन से एज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन ये भी कह सकते हैं। कभी कभी डियर स्टूडेंट ऐसा हमारा होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस नहीं होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए अपने मन से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए जिस भी डिजिट से इक्वेशन को मल्टीपल करना होता है वो कर दीजिए, तभी जाकर के रिएक्शन हमारा बैलेंस होता है। जैसे इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, ये समझिए,
जब एल्युमिनियम के रॉड को हम सिल्वर आयन के एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर दे तो सिल्वर को वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को देखिए और कैसे बैलेंस किए जाते हैं वो बात भी यहाँ पे देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन इसमें ना रहे। ओके, समझिए। जब किसी एल्युमिनियम के रॉड को हम सिल्वर के एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर रहे हैं, जब सिल्वर के एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एल्युमिनियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट से 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट, सॉरी इस पे एक्वस लिखिए यहाँ पे एक्वस, और यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। समझिए ये क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट, और यही हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, दूसरा चीज, जब इसी को हम किस में डालते हैं, एक्वस मीडियम यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डिप करते हैं एल्युमिनियम रॉड को तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। कैसे डिस्प्लेस करता है ये बात समझिए। यहाँ पे हमारे पास सिल्वर Ag एक्वस मीडियम है Aq, और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये क्या बन जाता है, Ag सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन यहाँ पे गेन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। स्टूडेंट एक चीज हमने कहा है यहाँ पे, सबसे पहले जब कोई रिडक्स रिएक्शन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसका रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस रहते हैं, यानी जितना डोनेट करता है उतना ले लेता है। ठीक है, अगर रिएक्शन आपका अगर लग रहा है कि कहीं 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने जैसे डोनेट किया और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये सॉलिड स्टेट में आ गए और इन्होंने भी अपना कंप्लीट कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 गया कहाँ, उस समय हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को लिया। तो बैलेंस करने के लिए आप कोई भी अपने मन से क्या, जो यहाँ पे सही हो उसी डिजिट से यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करे, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर करे, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर दीजिए। इससे मल्टीपल कर दीजिए, 3 से मल्टीपल करेंगे। जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन ये आ जाएगा 3। ठीक है, एक नया सा इक्वेशन आएगा, नया सा इक्वेशन चलिए मैं पहले बना दूं, फिर वो 3 Ag प्लस इक्वल्स और फिर 3 इलेक्ट्रॉन पूरे ओवरऑल रिएक्शन में और 3 Ag सॉलिड इस तरीके से आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया 3rd। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इसको ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करिए तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिए, 2 से कोई मतलब नहीं, हमने मल्टीपल किया उसके बाद ये चीज बना, उसके बाद देखा एडिंग। अब चाहे इसको मिटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना, क्योंकि 3 से मल्टीपल करेंगे तब जाकर के ये रिएक्शन हमारा बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना जरूरी है किसी रिडक्स रिएक्शन में। ओके, ये आपके पास अगर जब इसको ऐड करेंगे तो इस साइड वाला यहाँ लिख लीजिए, एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में प्लस 3 Ag प्लस, और इधर गिव्स आउट यहाँ पे एल्युमिनियम प्लस 3 एक्वस कंडीशन में प्लस 3 Ag सॉलिड। ये हमारा आ गया ओवरऑल रिएक्शन, या कह लीजिए कंप्लीट रिएक्शन और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्स रिएक्शन और इसी को लिखते हैं नेट रिएक्शन। क्या लिखते हैं, नेट रिएक्शन भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा टोटल। ठीक है, आई होप आपको रिडक्स रिएक्शन में कहीं कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हर एक चीज को कैसे बैलेंस करते हैं वो मैंने समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।